आओ दोस्तों, आओ। मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, पढ़ाई में टॉप करने का सपना आंखों में है। लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है। क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई कर ले भाई पढ़ाई, पढ़ाई कर ले बेटा पढ़ाई। सर दर्द कर दिया है इस शब्द ने। मम्मी पापा कहते हैं पढ़ ले, भाई बहन कहते हैं पढ़ ले, और तो और पड़ोस वाले अंकल आंटी बताते हैं कि हमारे लड़के के इतने परसेंट आए हैं, आपके लड़के का क्या हुआ। बहुत बुरा लगता है जब अंकल आंटी आग में घी डालने का काम करते हैं। कैसे बताऊं इन सबको कि परसेंट तो दूर की बात है, पास हो जाऊं इतना ही काफी है। इन्हें क्या पता कितना परेशान रहता हूं पढ़ने के लिए, परंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता। सोचता हूं कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन फिर अगले दिन सोचता हूं कि कल से पढ़ूंगा। बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठता हूं तो फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो मैसेज चेक करने का मन करता है। फिर कुछ समय बाद किताब लेकर पढ़ने बैठता हूं तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाती है। फिर सोचता हूं कि 1 मिनट की तो बात है, मैसेज चेक कर लेता हूं। फिर किताब छोड़कर व्हाट्सएप मैसेज देखने लग जाता हूं। फिर दोस्त बताते हैं कि आज तो मजा आ गया, पबजी में चिकन डिनर कर लिया। इधर एक दोस्त, उधर दूसरा दोस्त, ऐसे करते करते चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के मैसेज का जवाब देता हूं तो दूसरे का मैसेज आ जाता है। 1 मिनट मैसेज चेक करने का सोचा था, लेकिन 1 घंटा हो जाता है। कुछ समय बाद होश आता है कि ओ तेरी की पेपर आने वाला है, मेरी तैयारी तो कुछ भी नहीं है। फिर मन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके मरे मन से किताब लेकर पढ़ाई करने बैठा ही था कि न्यू रिलीज होने वाली फिल्म का प्रोमो दिमाग में घूमने लगता है। दोस्तों के साथ घूमकर आने का मन करता है, और अगर इन सब के बीच किसी दोस्त का फोन आ गया, फिर तो तुम किताब की तरफ पलट कर भी नहीं देखोगे। दोस्तों, यही सब समस्याएं हैं जो तुम्हें सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि कामयाब होने से रोक रही है। क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है, और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे हां, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने जीवन में तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है, और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है। लेकिन वह ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल यूज करते हैं तो केवल कुछ सीखने के लिए। अगर वह ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक और व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जब कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई, सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम में अच्छी मेहनत करके किसी प्रतिष्ठित जगह से 4-5 साल में प्रोफेशनल कोर्स करने में कामयाब हो गए, और ये 4-5 साल बढ़िया तरह से पढ़ाई करके निकाल दिए, तो जिंदगी के आने वाले 40-50 सालों तक मस्त तरीके से जिंदगी काटोगे। और यदि 10वीं 12वीं के बाद 4-5 साल मस्ती में निकाल दिए तो आने वाले 40-50 सालों तक जिंदगी घुट घुट कर जियोगे, और हर एक चीज में और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में समझौता करोगे। पत्नी द्वारा मांगी गई चीजों को दिलवा नहीं पाओगे और हीन भावना महसूस करोगे। जब आप अपने पत्नी, बच्चों को लेकर अपने घर जाया करोगे
या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे और वहां दूसरे आपकी भाभी, बहन या कोई अन्य महिला कीमती साड़ी पहने दिखेगी और आपकी पत्नी लाचारी भरी निगाहों से आपकी ओर देखेगी, तब आपको अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी। जब आपके बच्चे दूसरे बच्चों के सामने लो क्वालिटी के कपड़े पहनकर जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी तरह कर लेनी चाहिए थी। माँ बाप की दवाई, सुविधाओं के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। भाई बहन के सामने हमेशा पैसों का रोना रोते रहोगे। जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत समझौता करोगे। घटिया स्तर की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। अरे ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल में 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी आया ही नहीं। एक कड़वी बात सुनो, अगर आपने ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे पिताजी ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से तो धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हां, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी अपने पिताजी के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अभी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकता, वह तो आपके गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको जीवन साथी बनाने का सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियां कैसे दोगे? वो लड़की लड़का जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ न हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो भाई पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और जाते जाते कुछ लाइन सुन के जाओ। जीतना है तो पढ़ाई में समर्पित हो जाओ, बाकी सब खुद ही पीछा करेगा। पढ़ाई के समय अपने निश्चित लक्ष्य को याद रखें ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ सकें। पढ़ाई का असली मजा ज्ञान को समझने में है, न कि किताबों को रटने में। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ही हमारी बातों को फॉलो करेंगे, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, मेरा काम आपके अंदर का जुनून जगाना था, और वो जुनून आप किस तरह बरकरार रखते हो ये आप पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो से आपको जरा सा भी कुछ करने के लिए हिम्मत मिली हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।